चलो अपना क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। जब भी आपको किसी आकृति की लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि या कमी से संबंधित क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा यही तरीका फॉलो करना है। तरीका अपना क्या कहेगा, आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का अपना जो तरीका है वो क्या होता है, किसी चीज़ की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये क्षेत्रफल निकालने का अपना तरीका है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहाँ लिखूँगा लंबाई और यहाँ लिखूँगा चौड़ाई। क्या लिखूँगा, लंबाई और चौड़ाई, और इनका गुणा करने पर आएगा क्या, क्षेत्रफल। उसको मैं यहाँ लिखूँगा क्षेत्रफल। ये बोल रहा है लंबाई में 20% वृद्धि की, तो 20% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/5। कितनी होती है, 1/5। यानी मैं मान लेता हूँ पहले लंबाई है वो 5 है, पहले लंबाई कितनी है, 5 है, और नई लंबाई में वृद्धि की है 20% की, तो ऊपर की जो वैल्यू होती है उतनी वृद्धि हो जाती है। यानी पहले लंबाई 5 थी तो 1 की वृद्धि होगी, अब लंबाई कितनी बन गई आपकी, 6 बन गई। लंबाई 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। और चौड़ाई में 20% कमी है, 20% की कमी, वही फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 रहेगी। यानी पहले कितनी थी चौड़ाई, 5 थी, पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और अब 1 की कमी है, 1 की कमी है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो 5 25, क्योंकि लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है। तो 5 25, यानी पहले जो आपका क्षेत्रफल था वो कितना था, 25 था, और 6 चौका 24, अब कितना हो गया, 24 हो गया। यानी पहले क्षेत्रफल जो आपका 25 था वो अब कितना हो गया, 24 हो गया। 25 से किस में कन्वर्ट हो गया, 24 में। तो देखते हैं कमी कितने की हो गई, 1 की कमी हुई, कितने पर हुई है, 25 पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100, 25 गुणा 4 यानी 100, और ये हो गया 4%। 25 से 24 हुआ, यानी 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। 4% की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4% की कमी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करने पर, लंबाई में क्या कर रहे हैं, 30% वृद्धि हो, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, वही कितनी होती है, 3/10 होती है। कितनी होती है, 3/10 वृद्धि की है। यानी पहले 10 थी, अब 3 की वृद्धि होके कितनी हो गई, 13 हो गई। चौड़ाई में 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, कमी हो गई, तो अब हो गई 4। यानी पहले क्षेत्रफल 10 पंजे 50 था, अब क्षेत्रफल 13 चौक 52 हो गया। कितना हो गया, 52। पहले देखो 10 पंजे 50 और 13 चौक 52, पहले क्षेत्रफल था आपका 50 और अब कितना हो गया, 52। कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, किस पर हुई है, 50 पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 50 से 2 बार, 2 दूनी 4%। अब की बार देखो पहले कम था, अब ज़्यादा है, यानी 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब क्षेत्रफल के जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो आपको इसी तरीके से करने हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने पर आयत के नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।